वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु में पूर्ण विश्वास। बहुत सी बार हम लोग प्रभु को सिर्फ तभी याद करते हैं जब मुश्किल पड़ती है, फिर उसे भूल जाते हैं। जब हम देखते हैं कि मुश्किल आ गई है और हमारी कोशिश से कुछ नहीं हो रहा, तभी हम प्रभु को याद करते हैं। वे लोग जिनका परमात्मा में पूरा विश्वास होता है, जो पूरे तौर से तेरा भाणा मीठा लागे पर चलते हैं, जो हर हाल में उसे याद करते हैं, वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। एक भक्त जिसे प्रभु को पाने की बहुत लगन थी, प्रभु की याद में भजन में बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। जब भजन कर रहा था तो नारद जी वहां से गुजरे। उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उसने कहा, मैं प्रभु की याद में बैठा हूँ, भजन कर रहा हूँ, ताकि अंदर की दुनिया में मुझे उनके दर्शन हो और मैं प्रभु को मिल सकूं। उसने नारद जी से प्रार्थना की कि आप तो प्रभु से मिलते हो, आप प्रभु से मेरे लिए एक सवाल पूछिएगा कि प्रभु मुझे कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है, जब मैं अगली बार प्रभु से मिलूंगा तो उनसे ज़रूर पूछूंगा। नारद जी ने प्रभु के पास गए तो उनसे पूछा कि आपका एक भक्त पेड़ के नीचे बैठा आपका ध्यान कर रहा है। उसने पूछा है कि आप उसको कब दर्शन देंगे। प्रभु ने कहा कि उसके उतने जन्म हो जाएंगे जितने पेड़ पर पत्ते लगे हैं, तब मैं जा कर के उसको मिलूंगा। नारद जी को बड़ा अफसोस लगा कि पेड़ पर तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, इतने जन्मों के बाद बेचारे उस भक्त को प्रभु मिलेंगे। कुछ समय बाद नारद जी उस भक्त को आकर के मिले। भक्त ने पूछा कि नारद जी आप बताएं, प्रभु ने क्या जवाब दिया। नारद जी चुप थे। उसने पुनः पूछा कि आप बताएं कि प्रभु ने क्या जवाब दिया। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि जब तुम्हारे इतने जन्म हो जाएंगे जितने पेड़ पर पत्ते हैं, तब वे तुम्हें आकर के मिलेंगे। भक्त बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा, कहने लगा, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। मस्ती में चला गया और प्रभु मिलेंगे बोलता हुआ नाचने लगा, झूमने लगा। जैसा कि मीराबाई जी ने कहा है, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की, पावन की घर आवन की, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की। सूरत उजाली खुल गई ताली, सूरत उजाली खुल गई ताली, गगन महल में जावन की, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की। और वो इतनी मस्ती में था कि थोड़ी ही देर में बड़ी जोर से आंधी आई, तूफान आया, पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। उसी वक्त वहां प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी एकदम हैरान। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था आप इसको तब मिलेंगे जब इसके इतने सारे जन्म खत्म हो जाएंगे जितने पेड़ पर पत्ते हैं। भगवान ने उनसे कहा कि जब तुमने सवाल किया था तो इसकी हालत दूसरी थी। जिस तरह से यह भजन अभ्यास कर रहा था, उस गति से अगर चलता तो इसको इतने जन्म लगने ही थे जितने की पत्ते थे। लेकिन जब यह मस्ती में आ गया तो इसका विश्वास प्रभु में पूर्ण हो गया। इसके भजन की गति बढ़ गई और इसके इतने जन्म जल्दी से कट गए। इसलिए मैं इससे मिलने आ गया। ऐसे ही एक बार की बात है कि दो मित्र कहीं घूमने जा रहे थे। उसमें से एक प्रभु प्रेमी था और दूसरा प्रभु में विश्वास नहीं रखता था। चलते चलते वो प्रभु प्रेमी को ठोकर लगी और वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया। उसने प्रभु का शुक्राना किया, फिर उठा खड़ा हुआ और मित्र के साथ आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर फिर एक खड्डे में गिर गया और वहां उसके दोनों पैर टूट गए। तब भी उसने प्रभु का शुक्राना किया कि प्रभु आपने मेरे को जीवन बख्श दिया। जो प्रभु प्रेमी नहीं था, जिसका प्रभु में विश्वास नहीं था, कहने लगा कि भाई तू कैसा बंदा है, तेरे को प्रभु ने इतने कष्ट दिए, इतनी तकलीफ दी और तू प्रभु का शुक्राना कर रहा है। मुझे देख, मैं तो प्रभु में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उसने कहा कि भाई ये हमारे कर्मों का फल होता है। हम प्रारब्ध लेकर के आते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा हमें संसार में भोगना पड़ता है।
लेकिन जो प्रभु की कृपा से मिले हमें उसमें उसका शुक्राना करना चाहिए। तो बोले भाई ठीक है, अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तेरी मदद वो तेरा प्रभु ही करेगा। ऐसा कह करके वो मित्र उसको छोड़ करके चला गया। थोड़ी देर में एक राजा की सवारी वहाँ से गुजरी। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति बड़े दुखाल हालत में पड़ा हुआ है। उसको ले जा करके राजमहल में उसकी दवा कराई और जब वो ठीक हो गया तो उसको दरबार में ही नौकरी दे दी। वो व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम नहीं करता था, प्रभु में विश्वास नहीं रखता था, एक दिन घूमता उस राज्य में आया, राजा के दरबार में पहुंचा तो देखा कि वह व्यक्ति, वह उसका मित्र राज दरबार में एक अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ है। उसने उससे पूछा कि भाई ये सब कैसे हुआ। उसने कहा कि भाई ये प्रभु की कृपा से, सतगुरु की दया से मुझे नई जिंदगी मिली और मैं यहाँ पर राज दरबार में आज हूँ। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम पात्र बने, रिसेप्टिव बने, प्रभु में विश्वास रखें, जैसा कि इन दो वृत्तांतों में देखा गया है। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम उनकी देनों को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। उनकी हजारों लाखों देने हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उन्हें अपने आप नहीं पा सकते। उनकी तरफ से रूहानी खजाने हमारी तरफ आ रहे हैं। जब हम पात्र होते हैं, जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है तो हम उन खजानों को पा लेते हैं, नहीं तो जो वे वहाँ होते हुए भी हम उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते। जैसा कि आजकल विज्ञान का ज़माना है, किसी टीवी स्टेशन से जैसे अलग अलग चैनल प्रसारित होते हैं, अगर आप अपने टीवी के ट्यूनर को सही ढंग से चैनल की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दें तो जो प्रोग्राम वहाँ आ रहा है वह आपको दिखाई देगा। वही हालत प्रभु की है। प्रभु हम सब के अंदर हैं। वे लोग जो अपने आप को उनकी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लेते हैं, वे उन्हें जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वे लोग जो बाहरी चीज़ों में लिप्त रहते हैं, दुनियावी चीज़ों में लगे होते हैं, प्रभु उनके अंग संग होते हुए भी वे उनके दर्शन नहीं कर पाते। तो प्रभु को पाने के लिए ज़रूरी है कि प्रभु में हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम प्रभु की ओर तेज़ी से कदम उठाएं, उन्हें हर पल याद करें, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे धूप हो या छाँव, चाहे ज़िंदगी में मुश्किलें हों या ज़िंदगी आसान हो। जब ध्यान प्रभु की ओर होता है, उनकी मस्ती में हम जीते हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, केवल भीतर बैठा परमात्मा ही अपना है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर उस परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।